अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के साइफ़र केस में ट्रायल के हवाले से आज एक बहुत अहम पेशरफ्त है। जो उनके ट्रायल के हवाले से नोटिफिकेशन थे उनको कालअदम करार दे दिया गया और इसी तरीके से जो उनका अब तक का जेल ट्रायल था उसको भी कालअदम करार दे दिया गया। अब इसका नतीजा क्या है? क्या अब वो खुली अदालत में मुकदमा चलेगा या दोबारा से नए सिरे से जेल ट्रायल होगा और ओपन ट्रायल होगा? जेल के अंदर ही होगा लेकिन वहाँ पर एक्सेस होगी, जर्नलिस्ट को मीडिया के नुमाइंदे होंगे, दोनों तरफ के वकला होंगे। ये एक सवालिया निशान है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में इब्तिदा भी इसी से करें और इसके ऊपर डिस्कस भी करें। कालअदम होने का क्या मतलब है कि ये कार्रवाई अब होगी नहीं, खुली अदालत में होगी या नए सिरे से जेल में होगी? जेल के अंदर जो ट्रायल करने वाले खसूसी अदालत के जज हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, उसकी तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया है। मामला अगर आगे नए सिरे से शुरू होता है तो दिसंबर का महीना या जनवरी के कुछ रोज़ इस काम के अंदर लग जाएंगे। 8 फरवरी को अगर इंतखाबात होने हैं तो इंतखाबात से पहले ये प्रोसेस मुकम्मल होता नज़र नहीं आता। होगा क्या कि अगर नए सिरे से 4-6 हफ़्ते इस ट्रायल में इसी खसूसी अदालत में लगती हैं और उसके बाद अपील की स्टेज आती है और मामला हाई कोर्ट में चला जाता है, तो इमरान खान इलेक्शंस के वक्त कभी इम्कान ये होगा कि वो जेल के अंदर ही होंगे। ये मेरी तशवीश यही है आज के फ़ैसले के बाद कि इमरान को रिलीफ़ है या इलेक्शन से पहले एक नया झटका उनके लिए तैयार होगा। बड़ा सवाल है ये, मैं इसकी सही जवाब नहीं दे सकता, वजाहत नहीं कर सकता। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, इस्लामाबाद में हमें जैसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और लाहौर से हमारे साथ हैं मारूफ माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इनसे सवाल जवाब शुरू करने से पहले इकॉनमी के हवाले से भी हम प्रोग्राम के इब्तिदा में कुछ अपडेट देते हैं। तो एक नया नंबर आया है करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से। प्रोग्राम के शुरू में मैं चाहूँगा कि उसको भी हाईलाइट करें। पाकिस्तान के रुपए के ऊपर पिछले चंद सालों में जितना दबाव आया है उसकी एक बड़ी वजह 2 मौके के ऊपर, एक 2017-18 में 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था जिसने पाकिस्तान की मईशत की कहना चाहिए कि चूल्हें हिला दी थी उसने। उसके बाद हम संभल नहीं पाए, PTI आई और ये कंफ्यूज रहे कि हमें IMF के पास जाना है या नहीं जाना। बायलैटरल जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी कुछ हाथ खींचे रखा और नतीजा ये हुआ कि रुपया 100 से गिरना शुरू हुआ 104 से और भागता चला जा रहा था कि वो 170-180 के ऊपर 189 पे, जब PTI की हुकूमत ख़त्म हुई तो 189 पे था। लेकिन जो गलती 2017-18 में दोहराई गई थी 19 अरब डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट की, वो PTI ने जाते जाते अपने आखिरी साल उसी गलती का दोबारा उसको कमिट किया। 17.3 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा। अब 17.3 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा जबकि रिज़र्व जो थे उनके अपने 4 हफ्तों में लास्ट 4 वीक्स ऑफ PTI गवर्नमेंट तकरीबन 5 अरब डॉलर की डिप्लीशन हो चुकी थी रिज़र्व्स के अंदर। रिज़र्व्स ख़त्म हो रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ खड़ा था और जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट एनुअल थी वो 25 अरब डॉलर पे जा चुकी थी। तो उसका नतीजा क्या था कि वो 189 पे जो PDM को रुपया मिला था वो उसने दौड़ लगाई और 307-308 तक पहुँच गया। फिर बड़ी मुश्किल से IMF का प्रोग्राम रिवाइव हुआ। रिवाइव होने के बाद ये अभी स्मगलिंग वाले एक्शंस के नतीजे में थोड़ा सा रुपए को एक ब्रेक लगी है, संभला एक जगह के ऊपर। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की मूवमेंट जो है वो भी रुपए का ट्रेंड मुतय्यन करती है कि क्या रुपया और गिरना है या इसको अभी थोड़ा सा सुकून मिलेगा, सांस मिलेगा। अभी सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 80-82 डॉलर फ़ी बैरल के ऊपर चल रही हैं। अगर डॉलर की और ये जो तेल की कीमत है इस रेंज में रहती है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है 1.06 बिलियन डॉलर है पहले 4 माह में, इसको काबू में रखा जाता है और बरामदात में कुछ इजाफा होना शुरू होता है, पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होती है। मिसिंग लिंक जो अभी सबसे बड़ा है, पाकिस्तान में FDI नहीं आ रही। अगर FDI आना शुरू हो जाए, जो पाकिस्तान में नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स लगे, इंडस्ट्री के अंदर आए, टेलीकॉम के अंदर किसी ज़माने में बहुत इन्वेस्टमेंट आई थी, टेलीकॉम के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, IT के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, तो फिर आपकी एक सस्टेनेबल पोजीशन बन सकती है। अभी हमने चीज़ों को रोक के इसको 1 बिलियन डॉलर के ऊपर मैनेज किया, विच इज़ द राइट अप्रोच। आप इसको खुला नहीं छोड़ सकते कि पहले क्वार्टर में 4 अरब डॉलर का डेफिसिट हो तो साल के एंड में फिर वो 15-16 अरब डॉलर पे पहुंच जाएगा और हमें 20-25 अरब डॉलर की वैसी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको फाइनेंस किसी तरीके से नहीं कर सकते। तो इस तरीक़ाकार के साथ साथ हमें बहुत कोशिश करनी है कि पाकिस्तान में सरमाया आना शुरू हो, सरमायाकारी की हवा जो है वो पाकिस्तान की तरफ उसका रुख हो, जिसके नतीजे में यहाँ जॉब क्रिएशन और रुपए के ऊपर से दबाव हटे। ये एक अपडेट है इकॉनमी के हवाले से। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपना जो मेन से सवाल जो आप शुरू करेंगे हमारे साथ रहिए।